सुप्रभात सभी को। आज हम नेताजी का चश्मा अध्याय लेके पुनः प्रस्तुत हुए हैं। इसका एक भाग हमने पहले में पढ़ा था, शुरू के 2 पृष्ठ। तो आज हम फिर उसके आगे का जो हिस्सा है नेताजी का चश्मा, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग नेताजी के चश्मे पे मैं थोड़ा सा पुनः आपको प्रकाश डाल देता हूँ। अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि एक कस्बे की नगर पालिका ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा कस्बे के मुख्य चौराहे पे लगाई थी, और चूंकि जो मूर्तिकार था वो वहाँ पे चश्मा लगाना भूल गया था, तो इस कारण से उसी कस्बे का एक रहने वाला, जिसे कैप्टन कहा गया है, वो वहाँ पे मूर्ति पे अपने हिसाब से वो चश्मा लगा देता था। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इससे पूर्व के पृष्ठ में हमने पढ़ा था, हम उस दिन यहाँ तक पढ़ लेते कि लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि जैसे ही मूर्ति पे लगा हुआ चश्मे की अगर किसी को डिमांड होती थी, तो ऐसे में क्या होता था कि जो कैप्टन था वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर वो ग्राहक को दे देता था और नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था। तो ये बड़ा एक यूनिक आइडिया था। परंतु यहाँ हालदार साहब के सामने सवाल था कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, दोपहर का समय था और दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। यानी दोपहर का टाइम था तो भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी। भीड़ भाड़ दुकानों पे सामान्य था, सुबह और शाम ज़्यादा रहती है। और फिर वह आंखों आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। या मास्टर अर्थात मूर्ति बनाने वाला। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहा था या सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा और बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश तो की होगी पर असफल रहा होगा, और या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में, यानी और परफेक्ट करने के चक्कर में चश्मा शायद टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, यानी उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि शायद मूर्तिकार बनाना भूल गया, या पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाता है, या कांच वाला बनाएं कि पत्थर का बनाएं, या कोशिश की होगी तो असफल रह गया होगा, या कुछ और बारीकी यानी चश्मे को और ज़्यादा परफेक्शन के साथ डिज़ाइन किया जाए कि देखने में ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगे, इस चक्कर में शायद चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो वो लास्ट में कन्फ्यूजिंग स्थिति हो जाती है, कहते हैं उफ। तो हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यानी उनको बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था कि मतलब हुआ क्या है एक्चुअली। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, वो पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी अब उसको लगा कि जो कैप्टन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब वो कोई कैप्टन है तो वो आर्मी में रहा होगा, सेना उनका कैप्टन रहा होगा, या रिटायर्ड होगा, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में उनके साथ काम किया हुआ होगा। तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसके प्रति उसके जो ये शब्द हैं वो द्रवित करने वाले हैं। वो विकलांग है शारीरिक रूप से, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसको पागल बताया जा रहा है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी उससे पहले हमने
प्रथम पृष्ठ में पढ़ा था कि आजकल जो है देशभक्ति मजाक का विषय बनती जा रही है। तो बेचारा ये विकलांग है, चश्मे बेचने का अपना काम कर रहा है, तो उसको लोग व्यंग्यात्मक भाषा में कैप्टन कहते हैं। वो चश्मे पे मूर्ति लगा देता है इस नाते। तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाना यहाँ पे परिलक्षित होता है। तो कह रहे वो देखो वो आ रहा है, आप खुद उससे बात कर लो और इतने महान कार्य के लिए उसका फ़ोटो वोटो छपवा दो। यानी व्यंग्यात्मक भाषा में ये सारी बातें कही जा रही हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। यानी उनको ये बात बुरी लगी कि एक कोई शख्स है, वो अपनी राष्ट्रभक्ति का, अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहा है अपने तरीके से, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा तो एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। यानी हम देखते हैं ना, हमारे भी जैसे आप बीकानेर में अगर केईएम रोड पे जाओ तो दुकानों के जहाँ बंद दुकानें होती हैं उनके बाहर शटर के सहारे पे कुछ लोग अपने छोटी मोटी रोजी चलाने के लिए गुमक्कड़ टाइप के मोबाइल शॉप, मतलब जो चलती फिरती दुकान होती है, ऐसी लगाते हैं जिसमें चश्मे बेचना, गुब्बारे बेचना, इस तरह की सारी कुछ चीज़ें होती है। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से एक बुजुर्ग सा व्यक्ति जो फिजिकली भी काफ़ी वीक सा है, सिर पे गांधी टोपी है, आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए, आके किसी बंद दुकान के सहारे अपनी वो लकड़ियों पे जो बांस पे जो टंगे हुए चश्मे हैं उनको वहाँ पे टिका रहा है। तो उनको पता चला कि ये व्यक्ति देखने में ऐसा है और कोई बड़ा कैप्टन नहीं है और ना इसके पास अपनी कोई दुकान है। तो हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। और उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी अब घटनाक्रम परिवर्तित होता है। तो एक दिन फिर उस दौरान बीच के जो 2 साल का कार्यकाल रहा एक तरह से, तो उस दौरान वो जब भी निकलते थे तो मूर्ति पे चश्मे होते थे बदल बदल के, कभी किसी रंग का, कभी किसी आकार का। लेकिन आज जब उन्होंने देखा तो वहाँ कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था और पान की दुकान क्या, पूरा मार्केट यानी अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी जो कैप्टन जिसे कहा जाता था चश्मे वाला, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पे पान वाला जो है वो स्वयं भावुक हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी ये सारी घटना सुनने के बाद जो हालदार साहब थे वो स्वयं बड़े द्रवित हुए, बड़े दुखी हुए और वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ पूछ नहीं पाए, चुपचाप खड़े रहे और पान के पैसे देके अपनी जीप में बैठ के रवाना हो गए। और बार बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर बहसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। यानी यह बहुत गंभीर बात बताई है कि हालदार साहब बड़े चिंतित हैं कि आज के टाइम में युवा पीढ़ी जो है वो अपने देश की खातिर जो लोग अपनी घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम देते हैं और इस देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, उनके प्रति उनका जो भाव है वो कितना
एक तरह से बुरा है, दुर्व्यवहार वाला है, उनके मन में उनके प्रति सम्मान की कमी है। और ये युवा पीढ़ी चंद सिक्कों की खातिर यानी तुच्छ स्वार्थों के लिए अपने आप को बेच देती है। यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्र में कई आतंकवादी गतिविधियां होती है, उसमें कुछ युवा पकड़े जाते हैं, पता चलता है कि ये पैसों के बदले में इन्होंने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया, जबकि उनके दिमाग में ये चीज़ होती इस देश को आज़ाद करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, अपनी जवानी, अपने घर, अपनी गृहस्थी सब कुछ त्यागा है और इस राष्ट्र यज्ञ की वेदी में बलिदान हुए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में वो सम्मान क्यों नहीं है। तो कस्बे से घुसने से पहले एक ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी अब वो 15 दिन बाद वापस लौटते हैं, तब उनके दिमाग में वो चल रहा है कि मूर्ति तो वहीं होगी लेकिन चश्मा नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो मास्टर यानी मूर्तिकार जो था वो बनाना भूल गया, और दूसरा जो कैप्टन था जो चश्मा लगाता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं और पान भी नहीं खाएंगे, यानी वो खुद मन ही मन में बड़े दुखी थे। तो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी उन्होंने ड्राइवर को बोल दिया था आज रुकेंगे नहीं, हमें सीधा चलना है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको जीप। यानी अचानक से वो ही हमेशा की आदत होती है, और फिर जैसे हम सोचते हैं ना कि ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, वो तो सडनली होता ही है। तो जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने के लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, बच्चे खेल खेल में चश्मा बनाते हैं घास फूस से, सरकंडों से, तो वैसा उन्होंने एक डिजाइन करके मूर्ति पे लगा रखा था। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात में उनकी आंखें भर आई। यानी हालदार साहब को ये घटना बहुत विशिष्ट लगी, बहुत आश्चर्यचकित के साथ साथ बहुत एक संतोषदायक लगी कि युवा पीढ़ी जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनके दिमाग में भी नेताजी के प्रति जो सम्मान है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देश जो है वो करोड़ों लोगों से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, सबसे मिलके जो बनता है, और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का पर्याय रखने वाले, उसका सम्मान रखने वाले लाखों करोड़ों लोग भी मौजूद हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग उनके प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान उस रूप में नहीं रखते होंगे, परंतु फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि देश के सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता खत्म हो गई हो। तो उनको ये छोटा सा बच्चे का प्रयास बड़ा अच्छा लगा, आनंदित करने वाला लगा कि चलो हमारे युवा पीढ़ी में ना सही लेकिन हमारे नन्हे नन्हे बच्चों में तो राष्ट्रीयता की भावना मौजूद है, और उनसे उनको बड़ा सुकून महसूस हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अध्याय जो है यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके कुछ प्रश्न अभ्यास हैं वो आपको करने हैं, जो कि PDF फाइल के रूप में आपको भेजे जा चुके हैं। धन्यवाद।